श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। दुर्गे मात की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे समस्त बुजुर्ग बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जैसा कि पहले के एपिसोड में आपने भगवान स्वामीनारायण के मंत्र का घोष आपने सुना, उसके बाद अब भगवान स्वामीनारायण के संपर्क में जो जो मनुष्य आते गए उनसे उनका जो परिवर्तन होता गया वो आगे की कहानी में हम क्रमशः आपको प्रसारित करेंगे। मैं पुनः उन्हीं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वेल नहीं करी, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल करें, ताकि उनके पास भी अभी तक जो भी वीडियोस और कथाएं बनी हैं भगवान स्वामीनारायण की उनके पास भी पहुंचे। और मैं प्रार्थना करता हूं आगे वो भी अपने सगे संबंधियों को आगे प्रेषित करें ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण के बारे में जानकारी मिल सके। जय स्वामीनारायण। आज की इस कथा प्रसंग में हम बात करेंगे देवी पूजक एक मगनीराम की। मगनीराम दक्षिण भारत का एक सिद्ध पंडित, तांत्रिक पंडित था। हालांकि वह बचपन से ही भगवान के दर्शन के लिए साधना करना चाहता था और इसी साधना के लिए उसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया, परंतु भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। तब वह गृह त्याग कर गुरु के ब्रह्मनिष्ठ गुरु की खोज के लिए निकल पड़ा और उसके लिए उसने कठिन पुरुषार्थ भी किया, लेकिन कम समझ और कहा सुनी बातों पर चलने के बाद उसका जो पहला कदम था वह गलत पड़ गया। देवी देवताओं की तंत्र साधना करने से भगवान की प्राप्ति होगी, यह ऐसी भ्रमित बातों में आकर वह तंत्र विद्या सीखने लगा। तंत्र विद्या सीखने के लिए वह बंगाल गया और बंगाल में एक पंडित, तांत्रिक पंडित के घर, जो कि दक्षिण भारत का रहने वाला था, वो बंगाल में रहते थे और उनके घर पर जाकर उन्होंने ये तंत्र विद्या सीखनी आरंभ कर दी और तंत्र विद्या सीखनी आरंभ करी। जो पंडित वहाँ जो रहते थे वो भी तांत्रिक विद्या के एक सिद्धांत मानने वाले पंडित थे और देवी की सिद्ध पूजा भौतिक देवी की जो पूजा होती है उसका जो अर्थ है देवी की, वो एक्चुअल में जो आप देवी जो तंत्र मंत्र सीखते हैं वो लोगों पर अपना किसी का अच्छा या बुरा काम करने के लिए वो तंत्र विद्याएं सीखते हैं, लेकिन उससे भगवान की प्राप्ति हो ऐसा कहीं पर भी सिद्धांत नहीं है और न ही वो उसमें लागू होता था। मगनीराम जानबूझकर उस खाई में नहीं गिरा। वह तो लोगों की ऐसी बातों से गिर पड़ा कि इससे तंत्र से भगवान की प्राप्ति होती है। तब तक वो तंत्र साधना का जो मंत्र है वो सीख चुका था। जो पंडित, द्रविड़ पंडित जिसके यहाँ वो अपना तंत्र मंत्र विद्या सीखते थे, उसके मन में एक ख्याल आया कि यह एक सुयोग वर पंडित है, इससे मैं अपने विवाह योग्य अपनी कन्या का अगर विवाह कर दूं तो वह इसके लिए एक सुयोग्य
वर साबित होगा। यह सोचकर उन्होंने इस मगनी राम को तंत्र विद्या सिखानी आरंभ कर दी और रोज नए नए तंत्र विद्याएं सिखाने लगा। इसमें जैसे जादू टोलना, सम्मोह करना, झाड़ फूंक करना और मूट मारक जो मलिन विद्याएं हैं, वह एक इसको यह समझने लगा कि वो परमात्मा की प्राप्ति की विद्या है। और जैसे आग लगाना, पेड़ सुखा देना, मनुष्य को पागल कर देना आदि मलिन विद्या सीखने के बाद मगनी राम को अब यही आशा थी कि अब उसको भगवान मिल जाएंगे। उसके कुछ जो पूर्व कर्म थे जिनकी वजह से वो अभी संभले हुए थे। एक दिन जो द्रविड़ पंडित जिनके यहाँ वो तंत्र मंत्र विद्याएं सीख चुके थे, उन्होंने कहा कि वत्स, मेरी एक कन्या है जिनसे आप विवाह कर लो। मगनी राम ने हाथ जोड़कर गुरु से कहा, मैं तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं। गुरु ने कहा, मैंने तो इसी आशा से आपको तंत्र विद्या सिखाई थी कि आप मेरी पुत्री से विवाह करोगे। मगनी राम ने पुनः प्रणाम करके कहा, गुरुजी, मान भी लो यदि मैं विवाह के लिए तैयार भी हो जाता हूं या निश्चय भी कर लेता हूं, तो भी गुरु कन्या के साथ मैं कैसे शादी कर लूं, क्योंकि वो धर्म के अनुसार वो मेरी गुरु बहन लगी और बहन के साथ मैं विवाह नहीं कर सकता। अब धर्म पंडित जो धर्म पंडित थे, उन्होंने उसको काफी कुछ कहा, डर धर्मकानी की बात भी करी, लेकिन मगनी राम टस से मस नहीं हुआ और वहां से गुरु का घर छोड़कर जगन्नाथपुरी की ओर चला गया। मगनी राम के कुछ अच्छे संस्कारों के ने अभी तक उसका साथ दिया था, परंतु मलिन विद्याओं के कारण मगनी राम का मन अब भटकने लगा। कुसंगियों तथा दुष्टों के साथ संगत के कारण उसका जो पतन था वो कागार की तरफ चढ़ता अटका हुआ था, परंतु उसको अहंकार विद्या का हो चुका था। वह मन ही मन या सिद्ध पुरुष हूं यह सोच बैठा था। जैसे राजा महाराजा तुम्हें वश में करना, मौज मस्ती करना, वैभव विलास करना, रहकर ऐसे में संपत्ति क्यों ना प्राप्त करूं। वह अपने आप में बोलने लगा, अरे मगनी राम, अपने चारों ओर देखो, मठ मंदिर में महंतों को देखो, उनका वैभव देखो और जिस तरह उन्होंने अपनी संपत्ति जोड़ी है, तुम भी अपनी संपत्ति जोड़ो। इस तरह से उसकी जो ईश्वर के प्रति जो लगन थी, जो ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा थी, वो कहीं दूर छूटती चली गई और मगनी राम इससे पीछे छूटता गया। स्वामी सहजानंद महाराज के संपर्क में आने से पहले उसका सारा जीवन एक असुरी जीवन की तरह व्यतीत हो रहा था। उसके चारों ओर हजारों दुष्ट लोगों की सेनाएं एक साथ बनकर चलती, सब बाबा बैरागी हाथ में चिमटे लेकर, कोई किसी के हाथ में कोई शास्त्र होता वो लेकर चलते। मगनी राम राजा महाराजाओं मठाधीशों को डराता कि हमें इतना पैसा दो, हमें इतना खाने को दो, ये मिष्ठान दो, नहीं तो मैं तुम्हारा गांव भस्म कर दूंगा। आवश्यकता पड़ने पर 1000 से अधिक रुपए मांग लेता और या 1000 से अधिक चिमटे वाले बाजे उठाता और मगनी राम अपने कुछ उड़द की दाल लेकर वो जमीन पर फेंकता और कुछ कमाल दिखाता। लोग डर जाते और वह जो उनसे मांगता तो लोग बाग उनको वो दे देते। इस प्रकार से वह अपनी आजीविका के लिए लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। जो मगनी राम
भगवान की खोज के लिए अपने घर बार छोड़कर निकला था, जिज्ञासु बना था, वो मग्नराम आज लुप्त हो गया। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को के व्रत को पालन करने वाला सौभाग्य मग्नराम का चेहरा एक क्रूर व्यक्ति का बन गया था। रंग काला पड़ गया, गले में हड्डियों की माला आ गई, सिर पर 1.5 हाथ लंबी जटाएं, भयानक जटाएं बना दी और हाथ में एक लोहे का त्रिशूल ले लिया। आंखें लाल सुर्ख हो गई, लंबी जटाएं सोंबे हो गई और बाणें भी कर्कश हो गई। उसके आगे पीछे 4-4 घुड़सवार चलते और ऊँटों के नगाड़े बजाते। इस तरह से उसका काफिला चलता। आगे पीछे उनके चिमटाधारी अनेक साधुओं के बड़ी संख्या में लोग शोर मचाते हुए चलते और वह एक समय मुमुक्ष जो मग्नराम की जो हाल चाल वो इस प्रकार से होने लगे। वह जगन्नाथपुरी में भ्रमण करता हुआ द्वारका की ओर जा रहा था। रास्ते में असाध्य लोगों से उनका मिलना हुआ। राजाओं, महाराजाओं और महंतों के रजवाड़ों से राजों को डरा धमका कर रास्ते में जो भी पैसा उनसे लेता 1000-4000 रुपए, इस प्रकार से वह अपने लूटता वसूल करता हुआ आगे निकल रहा था। यदि कोई मना करता तो मग्नराम उसको धमकी दे देता, मैं तुम्हारे गांव को भस्म कर दूंगा, गांव में पत्थरों की बारिश कर दूंगा और अपना सारा तुम्हारा पूरा सकोरा उल्टा कर दूंगा, सारा गांव का गांव कंगाल हो जाएगा, फूंक जाएगा, फूंक मारते ही जलने भी लगेगा। इस प्रकार वह पैसों की वसूली करता वह एक द्वारका में अपनी धाक जमाने लगा और वह द्वारका के पोरबंदर नामक स्थान पर पहुंचा। वहां एक गुसाई जो मठ चलाता था उस पर हमला किया, उसको चिमटों से काफी मारा और डराया धमकाया। तो उस गुसाई ने मग्नराम को कहा, अरे हम तो तालाब के मेंढक हैं, तुम हमें मारकर हमसे पैसे छीन लोगे। यदि तुम पे इतनी ताकत है या तुम इतने तांत्रिक हो तो तुम मंगलोर जाकर वहां पर मणिधर को नसो, तो जाने कि आपके अंदर जो मग्नराम की जो आपने जो तंत्र विद्या सीखी है उनको आप देखो। अब मग्नराम ने पूछा, कौन है वह मणिधर? कौन है? क्या आप जानते नहीं? वो तो स्वामीनारायण है। गुसाई ने श्री हरि का नाम द्वेष के कारण लिया। तो दूसरी ओर उसे आशा थी कि शायद मेरी दुर्गति का बदलाव लिया जाए। मग्नराम ने कहा, अब तो चलो उसी को ही देखते हैं। वह मंगलोर आया। अब मंगलोर नवाबों की राजधानी, नवाबों का शहर था। मग्नराम ने नवाब को कहा, यानी कि वो संदेश उनके पास भिजवाया कि भाई मुझे 5000 रुपये दो, भिजवा दो, नहीं तो तुम्हारा गांव जलाकर भस्म कर दूंगा। मंगलोर के नवाब डरने वाले तो थे नहीं, क्योंकि उनको श्री हरि का दिव्य शांति मत अटूट विश्वास था। उन्होंने निर्भय होकर कहा मग्नराम से, मग्नराम मैं 5 नहीं, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा यदि तुम स्वामीनारायण को अपनी सिद्धता श्रेष्ठ कर सको। तो आज की इस प्रसंग में हम यहीं पर विश्राम लेंगे। आगे की इससे क्रमशः जो कथा है वो आगे के नए एपिसोड में आपको बताएंगे। मैं आप सभी से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब, लाइक और वेल नहीं करी वो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि उनके पास भी भगवान स्वामीनारायण की ये कथाएं मिल सके, सबको भगवान स्वामीनारायण की लीलाओं का ज्ञान मिल सके, उनकी जानकारी मिल सके। इसी उद्देश्य से आपके पास प्रत्येक सप्ताह ये क्रमशः आपकी कथाएं मैं प्रेषित कर रहा हूँ। मेरी उम्मीद है कि आप अपने सभी भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को आगे प्रेषित करेंगे। जय स्वामीनारायण।